Yes, question number 6. Question number 6 is a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter. यानी एक सिलेंड्रिकल पोल है ऑफ हाइट 220 centimeter and the base diameter is 24 centimeter. That is the diameter of the base is 24 centimeter. Standing on a which is surmounted by another cylinder, which is surmounted by another, यानी इसके ऊपर एक सिलेंडर और रखा है of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. That means this height is 60 centimeter and the radius is 8. That is 60 centimeter or the radius of this is 8 centimeter. Find the mass of the pole. It is given that 1 centimeter cube of iron equal to 8 gram. This 8. अब ये कह रहा है, क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं। आयरन पोल है, इस आयरन पोल में दो हमारे पास फिगर है और दोनों ही सिलेंड्रिकल है। एक ये सॉलिड है इसमें जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 सेंटीमीटर और इट इज mounted by another cylinder whose height is 60 centimeter and the radius of the base is 8 centimeter. अब ये कह रहे हैं जो आयरन पोल है इसका हमने वेट निकालना है, इट इज गिवन मास निकालना है और इट इज गिवन दैट कि 1 ग्राम ऑफ आयरन इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो ये टोटल कितने ग्राम का बनेगा, कितने किलोग्राम का बनेगा, ये निकालना है। अब हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू ऑफ आयरन इक्वल टू 8 ग्राम दे रखा है। सबसे पहले निकालता वॉल्यूम ऑफ पोल। इट कंटेन 2 cylindrical part 1 and 2. That means volume of first plus volume of second, यानी पहले का वॉल्यूम और सेकंड का वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर, यानी जो फर्स्ट वाला उसकी का डायमीटर कितना है 24, तो रेडियस कितनी होगी उसकी 12 स्क्वायर, हाइट दैट इज 220 प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड पाई, रेडियस 8 into height 60. Pi is common. 12 square 144 into 220 plus 8 square 64 into 60 और वैल्यू ऑफ पाई इस क्वेश्चन में दे रखे 3.14, तो इट इज 3.14 into, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। थ्री 1680 प्लस this. So this is equal to 3.14 into this 35520 into 3.14, इनकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो दिस इज इक्वल टू 11153 2.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पोल, यानी पूरा पूरा पोल का वॉल्यूम आ गया। अब हमें निकालना क्या है, द मास ऑफ द पोल। अब हमको क्या गिवन है, द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम। तो मास ऑफ 11153.8 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 ग्राम। और इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000, दैट बिकम केजी। That is 1922.624 kg। तो जो ये पोल बना हमारे पास, द मास ऑफ दिस पोल इज 1922.624 kg। दिस इज द, कितना मास होगा इस पोल का, 892.2624। कैलकुलेशन मिस्टेक थी, 8 बन गया 8 हो गया, तो 892.2624 इट इज द, ठीक है बेटा, डन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। The question number 7 is an important one. Question number 7. A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter, and it means we have the figure, a hemisphere surmounted by a cone. The height of the cone is 120 and the radius of the base cone as well as hemisphere, that is 60, is placed upright in a right circular cylinder। यानी इस पूरे फिगर को हमने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में रख दिया, that is full of water such that it touch the bottom। it means जो सिलेंडर है वो इस टाइप का है, ये ऐसे रखा हुआ है कि जस्ट इट टच द बॉटम, यानी इसने पूरा इसको टच कर दिया। जो ये सिलेंडर है दैट इज फुल ऑफ वाटर, सिलेंडर इज फुल ऑफ वाटर, इट इज फुल ऑफ। अब द क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 and its height is 180। अगर ये पार्ट ये नहीं भी देता तो हम दोनों चीज निकाल सकते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कितना वाटर इसके अंदर बचा हुआ है ये निकालना, दैट मींस ये पोर्शन में तो वाटर होगा इसके, ये पोर्शन बचा हुआ है, बाकी सब में तो वाटर बाहर निकल जाएगा। ये पोर्शन सिर्फ वाटर का हमारे पास जो है इसके अंदर बचा हुआ होगा। तो हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन कैलकुलेट करना। तो दैट मींस
अगर हमारे पास सिलेंडर है, इसमें से अगर हम सॉलिड का वॉल्यूम माइनस करते हैं, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट आ जाएगा हमारे पास, यानी वॉल्यूम ऑफ water left in the cylinder is equal to volume of cylinder which is full of water minus volume of solid. सॉलिड कौन सा? ये जो फिगर बना हुआ है, ये सीधा सॉलिड, ये हमारे पास सॉलिड है. अब now the height of the cylinder, this is the height of the cylinder, that is 120 plus 60 180. ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वरना हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं. एंड द रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर equal to the radius of the cylinder, that is 60. So volume of cylinder, that is pi r square यानी radius square into h 1 minus the volume of solid. अब इस solid में क्या है हमारे पास? We have two part, एक cone और एक hemisphere. So this means minus the volume of cone, which is 1 by 3 pi r square h is 120 plus the volume of hemisphere, that is 2 by 3 pi r cube, और ये मैंने ब्रैकेट में बना. अब कुछ कॉमन है इसमें से, एक तो पाई कॉमन है, एक 60 स्क्वायर कॉमन है. तो वी हैव 180 माइनस इन दिस ब्रैकेट 40 तो एक हो गया, प्लस एक 60 बचा है, 40 एक हो गया. तो दिस इज इक्वल टू पाई 60 स्क्वायर इंटू 180 minus 80, that is 100. पाई की वैल्यू अगर 3.14 रख लेते तो इजी हो जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई इजी हो जाएगा. 60 into 60 3600 multiplied by 100 equal to 314 into 3600. तो दिस इज इक्वल टू, अच्छा ये जो हमने निकाला दैट इज इन सेंटीमीटर क्यूब. अगर हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 100 इंटू 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है ना? वैसे तो हम सेंटीमीटर क्यूब में भी निकाल के छोड़ सकते हैं आंसर. तो अगर हम सेंटीमीटर क्यूब का आंसर निकालेंगे तो 36 को 314 से मल्टीप्लाई करें. So this is 1130400 सेंटीमीटर क्यूब. और अगर हम इसको मीटर क्यूब में कर दें तो बस यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, दैट बिकम इन मीटर क्यूब. तो ये हमारे पास मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और राउंड अप कर देंगे तो 1.131. So that is in meter cube. Now the question number 8. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. It means इस टाइप का हमारे पास वैसा.
वेसल इज ऑफ दिस टाइप। इसमें एक तो स्फीयर है और एक इसके ऊपर लगा हुआ सिलेंड्रिकल नेट और विच इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कितना है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। दैट मींस रेडियस कितनी होगी इसकी, दैट इज 1 सेंटीमीटर एंड the spherical part is 8.5 centimeter. The diameter of the spherical part, that is the diameter of this spherical part is 8.5 centimeter. So it means the radius of the spherical part is 8.5 upon 2 centimeter. This is the radius of the spherical part. By measuring the amount of water it holds, a child finds that its volume is 345 centimeter cube. जो चाइल्ड ने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया तो उसने पाया कि वॉल्यूम कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज करेक्ट और नो। टेक पाई इक्वल टू 3.14। तो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमने 3.14 लेनी है। तो हमने पहले तो ये चेक करना है कि ये जो 345 है ये करेक्ट आया या नहीं। अब द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इन दोनों पार्ट हो गए, स्फेरिकल पार्ट एज वेल एज सिलेंड्रिकल पार्ट। तो स्फेरिकल पार्ट इज 4/3 पाई रेडियस क्यूब प्लस वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर दो मिनट 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू दैट इज 8.5 अपॉन 2 8.5 अपॉन 2 इंटू 8.5 अपॉन 2 प्लस 3.14 इंटू 8, क्योंकि पाई की वैल्यू इसने 3.14 दी थी। तो अगर हम इस पूरे पार्ट को सोल्व कर लें तो वी गेट 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल इज 346.51 और स्टूडेंट ने क्या निकाला था 345। तो इट मींस शी इज नॉट करेक्ट, यानी वो जो है उसका वॉल्यूम करेक्ट नहीं है। ठीक, दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज।